हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, इस नई श्रृंखला के अंतर्गत बिहार से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जिनसे आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में दोस्तों शुरुआत किया जाएगा। और आज से इसका आगाज होगा बिहार की प्रमुख नदियां। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे बिहार की जो चर्चित महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनको लेकर के हम लोगों के एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, बात करेंगे। तो बिहार की नदियों के संबंधों में अगर हम लोग बात करें तो एक झलक अगर देखते हुए चला जाए, जैसे दोस्तों संपूर्ण भारत नदी तंत्र के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। ऐसी दशा में बिहार इन नदियों के लिए भी दोस्तों एक धरोहर स्थली स्वरूप पूरा भौगोलिक परिदृश्य लेकर के चलता है। तो यहाँ पर बिहार के नदियों को अगर देखा जाए दोस्तों, तो उनके ड्रेनेज पैटर्न, उनके अपवाह तंत्र के आधार पर उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक जो उनका ड्रेनेज पैटर्न दर्शाता है हिमालय तंत्र की नदियां या हिमालयी नदियां कहते हैं, और एक दोस्तों इनका जो विभाजन होता है ये पठारी भाग से निकलने वाली नदियां होती हैं। इस तरह से अगर देखेंगे तो हिमालय के तंत्र और पठारी तंत्र, बिहार की नदियों को भी दोस्तों हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियां और एक पठारी तंत्र से निकलने वाली नदियां। जो हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियां होती हैं, इनकी दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये ग्लेशियर क्षेत्र से निकलती हैं, और ग्लेशियर क्षेत्र से निकलने के कारण इनमें वर्ष भर जलस्तर बना रहता है, यानी पानी की उपस्थिति दर्ज होती रहती है। तो वर्ष भर जल प्रवाह रहता है, हमेशा जल की उपस्थिति बने रहने के कारण इन नदियों को सदा नीरा भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, सदा नीरा के नाम से भी इन नदियों को संबोधित किया जाता है। हिमालय तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं, जिनका संबंध बिहार से कहीं न कहीं जुड़ता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विविध क्षेत्रों से होकर के आए, तो भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा, भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा, ये अपने गंतव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, फिर उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी दोस्तों इस क्षेत्र की प्रमुख नदी हो जाती है। इसके अलावा सरयू या घाघरा नदी, इसके अलावा गंडक, इसके अलावा दोस्तों कोसी नदी, इसके अलावा बूढ़ी गंडक, इसके अलावा बागमती, इसके अलावा महानंदा, ये सब हिमालय तंत्र की नदियां कहलाती हैं। इसी तरह से दोस्तों पठारी भागों में आप चले आएंगे तो पठारी भागों की जो नदियां हैं ये सामान्यतः पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं, और ग्रीष्म काल में दोस्तों प्रायः इनमें जलस्तर जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। कुछ नदियां तो ऐसी होती हैं जो सामान्यतः ऐसा प्रतीत होता है कि सूख गई हैं, तो प्रायः सूख भी जाती हैं। इन नदियों में अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे इसमें दोस्तों कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, किऊल नदी, सकरी नदी, अजय नदी, ये सब क्या हैं, बिहार के इस क्षेत्र में पठारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां होती हैं। सभी नदियों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, कुछ न कुछ इनके महत्वपूर्ण विषय बनेंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों गंगा नदी पर। जैसे गंगा नदी को अगर देखा जाए दोस्तों तो ये भारत की सबसे प्रमुख नदी है। सिर्फ प्रमुख ही नहीं, भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे बड़ी नदी के तौर पर इसको देखा जाता है, जाना जाता है। ये नदी दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद के गोमुख क्षेत्र से निकलती है, लेकिन वहीं से ये नदी निकल करके तुरंत गंगा नहीं हो जाती। अपने ड्रेनेज पैटर्न यानी अपने अपवाह तंत्र में दोस्तों ये उत्तराखंड के विविध क्षेत्रों से होते हुए जब हरिद्वार में पहुंचती है, तो वहीं पर हरिद्वार में इससे आके मिलती है अलकनंदा नदी, और अलकनंदा नदी जहां गंगा में मिलती है वहीं पर दोस्तों देवप्रयाग का निर्माण होता है, और यहीं से ये नदी मैदानी भागों में गंगा नाम से प्रवेश करती है, जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों बिजनौर जिले से प्रवेश करके उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होकर के पूरा 1140 किलोमीटर की लंबाई लेकर के पहुंचती है अपने बिहार, और अपने बिहार में बक्सर से दोस्तों होती है गंगा की एंट्री। तो बात किया जाएगा गंगा के संबंधों को एक एक लेकर के, लेकिन दोस्तों जरा आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स, गंगा बनने का जो अपवाह तंत्र है उस तंत्र को जरा समझा जाए। यहाँ से बहुत ढेर सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो गंगा को अगर देखेंगे दोस्तों तो इसके निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ से बनेंगे जिनको आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो गंगोत्री हिमनद है, ये इसी गंगोत्री
उत्तरी हिमनद से दोस्तों भागीरथी निकलती है, जो गंगा की मुख्य धारा कहलाती है। ये क्या है? गंगा की मुख्य धारा कहलाती है। उससे आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक चोराबाड़ी हिमनद है, चोराबाड़ी ग्लेशियर है। इस चोराबाड़ी ग्लेशियर से आगे बढ़ेंगे दोस्तों केदारनाथ। इस चोराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है दोस्तों मंदाकिनी। फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक ग्लेशियर है संतोपंथ, और इस सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। तो गंगा की दोस्तों ये 3 प्रमुख नदियों का समूह गंगा के निर्माण में सहायक है। एक एक करके दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले सतोपंथ चलते हैं। सतोपंथ का जो क्षेत्र है ये बद्रीनाथ घाटी का क्षेत्र भी कहलाता है, और इस बद्रीनाथ घाटी में दोस्तों अलकनंदा में बहुत ढेर सारी नदियां मिलकर के इसको समृद्ध करती हैं, और फिर यही अलकनंदा आगे चल करके गंगा को समृद्ध करती है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर देखेंगे तो उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मान हिमनद, माना हिमनद। इस माना हिमनद से एक नदी निकलती है दोस्तों धौली गंगा, और ये धौली गंगा आके मिलती है किसमें? अलकनंदा में। और जब ये अलकनंदा में मिलती है तो एक तीर्थ स्थल बनता है विष्णुप्रयाग। यहाँ से इसको सावधानी से नोट करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में लगातार इन तीर्थों को लेकर प्रश्न पूछता है। तो माना हिमनद से दोस्तों कौन सी नदी? धौली गंगा, और धौली गंगा आकर के अलकनंदा में मिलती है तो विष्णुप्रयाग बन रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है त्रिशूल हिमनद। इस त्रिशूल हिमनद से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी, और नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में आके मिलती है तो एक तीर्थराज बनता है, यानी यहाँ पर एक संगम बनता है जिसको बोलते हैं नंद प्रयाग। एक तीर्थ स्थल बनता है नंद प्रयाग के नाम से। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों तो एक हिमनद है पिंडार हिमनद, और इस पिंडार हिमनद से दोस्तों एक नदी निकलती है पिंडार नदी, जो अलकनंदा में आके मिलती है, और यहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। इन नदियों का संगम और ये स्थल आपके एग्जाम में लगातार पूछता है। चोराबाड़ी ग्लेशियर से दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों एक तीर्थ क्षेत्र बनता है, इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। इन सभी को समेट करके अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है, इधर से दोस्तों भागीरथी आगे की ओर बढ़ती है, और ये दोनों दोस्तों आपस में आकर के मिल जाती हैं हरिद्वार में। कहाँ पर? हरिद्वार में। और जहाँ पर ये नदियाँ आपस में मिलती हैं वहाँ पर बनता है देवप्रयाग, और यहीं से ये नदी कहलाने लगती है गंगा, और गंगा नाम से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नदी पहुँचती है कहाँ? अपने बिहार। तो गंगा का बिहार में स्वागत किया जाए दोस्तों, जो कि हम लोगों के एग्जाम में यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो गंगा की एंट्री बिहार में अगर देखेंगे तो बक्सर जिले से होती है। कहाँ से दोस्तों? बक्सर जिले से। गंगा बिहार के 12 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने? 12 जिलों से प्रवाहित होती है, जिनमें अगर देखा जाएगा दोस्तों तो बक्सर जिला, इसके अलावा भोजपुर जिला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सारण जिला, पटना जिला, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, ये 12 जिले हैं दोस्तों। इन 12 जिलों से गंगा अपने बिहार में प्रवाहित होती है। वैसे गंगा की कुल लंबाई अगर हम लोग देखें दोस्तों तो गंगा की कुल लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, लेकिन गंगा की बिहार में अगर लंबाई देखेंगे दोस्तों तो बिहार में गंगा की लंबाई बनती है 526 किलोमीटर। तो कटिहार से दोस्तों गंगा आगे की ओर बढ़ती हैं झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इस नदी का नाम हो जाता है दोस्तों हुगली, और हुगली पश्चिम बंगाल से जब आगे बांग्लादेश में पहुंचती है तो इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा, यानी पद्मा नाम से गंगा नदी क्या होती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जा करके ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ मिल करके विश्व के सबसे बड़े नदी मुहाने, जिसको आप सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, इसका निर्माण करने के लिए ये नदी जानी जाती है। तो दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से चल करके ये नदी विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए 2525 किलोमीटर में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब दोस्तों मुद्दा ये उठता है कि गंगा नदी का बिहार के संबंध में इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों बिहार में गंगा को अगर देखा जाए तो एक तरह से ये गंगा बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार, जो कि दोस्तों इसके बीचों बीच परिदृश्य का पैमाना लेकर के यहाँ से चलता है। अब गंगा की ये जो नदियाँ हैं ये इसके उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र की सहायक नदियों के तौर पे जानी जाती हैं। उत्तरी क्षेत्र कहने का मतलब हो जाता है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाएं तरफ की सहायक नदियाँ,
और बाएं तरफ की गंगा की सहायक नदियों में अगर देखा जाए तो घाघरा, जिसको दोस्तों सरयू भी कहते हैं, छपरा के निकट आकर के गंगा से मिलती है। इसके अलावा दोस्तों गंडक जो पहलेजा के निकट आकर के गंगा से मिलती है। इसके अलावा बूढ़ी गंडक जो मुंगेर में आकर के मिलती है। इसके अलावा दोस्तों कोसी जो खगड़िया में आकर के गंगा से मिलती है। महानंदा जो कटिहार में आके मिलती है, जो कि दोस्तों आप यहां से भी देख पा रहे होंगे, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, इसके अलावा दोस्तों कमला जो कोसी की सहायक नदी है कोसी, इसके अलावा महानंदा। ये क्या है, बिहार में गंगा की बाएं तरफ यानी उत्तर की ओर से सहायक नदियां हैं, इनको सावधानी से करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी इसकी सहायक नदियां बनती हैं, ये इसके राइट हैंड साइड की सहायक नदियां या इसके दाएं तरफ या दक्षिण की ओर से जाकर के मिलने वाली नदियां कहलाती हैं। तो इन नदियों में अगर देखा जाएगा दोस्तों तो कर्मनाशा नदी सबसे पहले बिहार में गंगा में जाकर के मिलने वाली नदी होती है, कर्मनाशा। फिर उसके बाद दोस्तों सोन नदी आप देख पा रहे हैं जो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी होगी। इसके अलावा पुनपुन, इसके अलावा फल्गु, किऊल, अजय और सकरी, ये सब दोस्तों बिहार में गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बाईं ओर से, जो दाएं तरफ से यानी राइट हैंड साइड से आकर के गंगा में मिल जाती हैं। तो ये सब गंगा की राइट हैंड साइड की सहायक नदियों का पैमाना बनेगा। ध्यान रखना दोस्तों, गंगा के संबंध में आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी प्रश्न गंगा से आपके बिहार से संबंधित एग्जाम से पूछेंगे सभी का समायोजन यहां रहेगा, क्योंकि दोस्तों गंगा बिहार में एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है, इसके अलावा पर्यटन के दृष्टिकोण से, इसके अलावा भाई गंगा का बदलता परिदृश्य, एक धार्मिक अनोखा अंदाज भी पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों ये प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो पूरे हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण धार्मिक नदी के तौर पर भी गंगा जानी जाती है। और बिहार में तो भाई छठ मैया महाव्रत गंगा के किनारे। तो चलिए दोस्तों, गंगा के किनारे रखिए अपना विशेष ख्याल। अगली श्रृंखला में बिहार की अन्य नदियों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद।